भगवान शंकर की कथा त्याग, करुणा और अनंत प्रेम का स्वरूप। एक, आदिशक्ति और आदियोगी। इस सृष्टि के आरंभ से भी पहले एक शक्ति थी, ना आदि ना अंत। वही शक्ति थी महादेव, जिन्हें हम भगवान शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, महाकाल और आदि योगी के नाम से जानते हैं। जहां ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं, वहीं शंकर संहार के देवता हैं। लेकिन उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नवजीवन की शुरुआत है। शंकर योग में लीन रहते हैं, कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे, गले में नाग, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा। यह रूप भयावह नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि सादगी में ही परम सत्य छिपा है। दो, सती का जन्म और प्रेम। भगवान शंकर की पहली पत्नी थीं सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। दक्ष अहंकारी राजा थे और शंकर की सादगी, उनका वैराग्य उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन सती ने शंकर को अपने हृदय से स्वीकार किया। सती ने कठोर तप किया, वर्षों तक उपवास रखा और अंततः शंकर ने उन्हें स्वीकार किया। यह प्रेम दिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे से नहीं, आत्मा से होता है। तीन, दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। एक दिन दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शंकर को नहीं बुलाया। सती फिर भी पिता के घर गईं, यह सोचकर कि पिता का हृदय पिघल जाएगा। लेकिन यज्ञ स्थल पर सती का अपमान हुआ। उनके पति शंकर को ताने दिए गए। सती यह सहन न कर सकीं। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह क्षण केवल एक बलिदान नहीं था, यह अहंकार के अंत की चेतावनी थी। चार, तांडव और सृष्टि का कांपना। जब शंकर को सती के बलिदान का पता चला, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और प्रलयकारी तांडव आरंभ कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। शंकर का यह रूप बताता है कि प्रेम जब टूटता है तो देवता भी विचलित हो जाते हैं। पांच, पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में। हिमालय की पुत्री, शांत, धैर्यवान लेकिन अडिग, पार्वती ने निश्चय किया कि वे इस जन्म में शंकर को पुनः प्राप्त करेंगी। उन्होंने वर्षों तक तप किया, न अन्न, न जल, न सुख, केवल शंकर का ध्यान। देवताओं ने शंकर को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया। शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। यह सिखाता है कि वासना से नहीं, तप से ईश्वर को पाया जाता है। छह, शिव पार्वती विवाह। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर ने उन्हें स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत सरल था, न आभूषण न वैभव। देवता, ऋषि, गण, भूत सब साक्षी बने। यह विवाह सिखाता है कि सच्चा दाम्पत्य आत्मा का मिलन है, दिखावे का नहीं। सात, गणेश का जन्म। एक दिन पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंके। उसका नाम रखा गणेश। जब शंकर ध्यान से लौटे और गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोका, तो अज्ञानवश शंकर ने उसका सिर काट दिया। पार्वती विलाप करने लगी। शंकर ने हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। यह कथा सिखाती है कि गलती देवता भी करते हैं, लेकिन सुधार भी वही करते हैं। आठ, समुद्र मंथन और नीलकंठ। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। अमृत से पहले निकला विष हालाहल। वह इतना प्रबल था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। शंकर ने बिना सोचे उस विष को पी लिया। पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, इसलिए विष कंठ में ही रह गया। तब से वे कहलाए नीलकंठ। यह घटना सिखाती है कि दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहना ही सच्चा त्याग है। 9, भोलेनाथ की भक्ति। शंकर को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्ची भावना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ना सोना चाहिए, ना चढ़ावा, केवल जल, बेलपत्र और सच्चा मन। रावण जैसे असुर भी उनके भक्त थे।
भक्त चाहे जैसा हो, शंकर उसे स्वीकार करते हैं। 10. शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग केवल प्रतीक नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। उसमें सृष्टि, पालन और संहार तीनों समाये हैं। शिवलिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। 11. महाकाल, समय से परे। उज्जैन के महाकाल, जहां स्वयं काल भी शंकर का भक्त है। जो महाकाल की शरण में जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। 12. शंकर का संदेश। भगवान शंकर हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सादगी अपनाओ, भक्ति में शक्ति है, प्रेम में त्याग है और अंत में सब कुछ क्षणभंगुर है। समापन। भगवान शंकर केवल देवता नहीं, वे जीवन जीने की कला हैं। जो उन्हें समझ ले, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। न करता हूं, न भोगता हूं, मैं केवल शिव हूं। हर हर महादेव।